19 जुलाई 2018 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिनों की यात्रा पर पहुंचे थे। तब उस समय शी जिनपिंग का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत हुआ और उसी समय चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में 13 मुख्य और बड़े समझौते हुए और यहाँ तक कि 20 जुलाई 2018 को चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ कि अब दोनों देशों के बीच में सामरिक साझेदारी के संबंधों की स्थापना होगी। तब यह दावा किया जाने लगा कि अब चीनी हथियारों का व्यापार मिडल ईस्ट एशिया में फैलेगा, क्योंकि अब संयुक्त अरब अमीरात जैसा मुख्य देश चीन के साथ सामरिक संबंधों की स्थापना के लिए तैयार हो चुका है। और यहाँ तक कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी के बीच में 1.6 अरब डॉलर का सामरिक समझौता भी हुआ और इसी दौरान दोनों ही देशों ने संयुक्त सैन्य परीक्षण और अभ्यास की योजना का ऐलान भी किया। ऐसे में यह चर्चा होने लगी कि अब मिडल ईस्ट एशिया का राजनीतिक फायदा चीन के हाथों में जा रहा है, लेकिन जैसा कि भारत के रहते चीन के लिए कोई भी रास्ता आसान नहीं होगा। और अब 2022 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते को फाइनल करके मिडल ईस्ट एशिया में चीन के इरादों को गहरी चोट पहुंचाई है। और किसी भी मुस्लिम देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता ऐसे समय में फाइनल हुआ जब भारत में हिजाब जैसा मुद्दा गरमाया हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि भारत के साथ उसके संबंध मजबूत गठजोड़ और अच्छे भविष्य की तैयारी है। यहाँ तक कि क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। वहीं मुक्त व्यापार समझौते के बाद संयुक्त अरब अमीरात का मानना है कि यह बात केवल आज या कल के व्यापार की नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य की है। यानी कि 2018 में चीन के साथ हुए समझौते और 2022 में भारत के साथ हुए समझौतों से यह पता चलता है कि 4 सालों से भी कम समय में भारत ने बहुत कुछ बदल दिया और अब हवा चीन के पक्ष में नहीं बल्कि भारत के हक में जा रही है।